Hello, everybody. How are you? Today, I want to inform you something about your syllabus, about your notes. जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस बुक की हर बातें जो है इस तरह से हम वीडियो बनाकर नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ग्लोजी नोट्स, ये सारी बातें। तो मैंने सोचा है कि जो है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का अलग अलग ग्रुप मैंने बना रखा है। हाँ, तो दोनों ग्रुप पर जो है प्रत्येक चैप्टर का PDF बनाकर मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। मेरे पास अभी कुछ लिखित रूप में कुछ भी मौजूद नहीं है। मैं क्लास में हर बातें पढ़ा दिया करता था, मैं लिख करके आज तक कुछ नहीं रखा, ठीक है ना। तो इसके लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी होगी और मैं प्रत्येक चैप्टर का विथ क्लोजी नोट्स, वोकैबुलरी, है ना, सबके साथ में जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे विथ समरी के साथ मैं आपको दूंगा। लेकिन कुछ खास बातें हैं, मौलिक बातें हैं हर चैप्टर के बारे में, जो मैं जो है प्रत्येक चैप्टर के बारे में मैं आपको जो है बनाकर जो है वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा। आज मैं दूसरे चैप्टर को लेकर आया हूँ। हाँ, भारत इज माय होम, ठीक है ना। और इसके बाद मैंने ग्रामर जो मैंने शुरू की थी, सिंटैक्स, मैंने उसको स्टॉप कर दिया। मैं फिर उसको जो है कंटिन्यू करूँगा कि मैं उस पर जो है दूसरा जो होगा वो सिंटैक्स पर दूसरा जो लेक्चर होगा वो मैं अपलोड करने वाला हूँ। आज भारत इज माय होम पर कुछ बातें सुन लें। ओके, भारत इज माय होम। भारत है मेरा घर। होम, भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। कंट्री को यहाँ पर जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है कह रहे हैं मेरा घर है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, हैव यू हर्ड द नेम? सुने हो कभी नाम? ये आपके राज्य बिहार राज्य के कुछ दिन तक गवर्नर ही रहे थे और फिर वे राष्ट्रपति बने थे आफ्टर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके बाद, ठीक है ना। तो भारत इज माय होम, भारत है मेरा घर। यहाँ पर मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं, होम एंड हाउस। हाउस मीन्स भी घर, होम मीन्स भी घर, लेकिन होम मीन्स दैट लवली हाउस, वह प्यारा घर विथ विच योर लव इज अटैच्ड, जिसके साथ तुम्हारा प्रेम जुड़ा है, तुम्हारी संवेदना जुड़ी है, ऐसे कह सकते हैं। तो हम बोलते जैसे कि मैं बगीचा बोलता हूं, बगीचा जब मैं बोलता हूं तो हमारे आंखों के सामने कैसे इमेज आते हैं? बहुत सारे पेड़ों के इमेज आते हैं। जब मैं बस्ती बोलता हूं, गांव बोलता हूं, तो हमारे नजर के सामने क्या इमेज आते हैं? ढेर सारा घर, घर के छवि बनी हुई है। वो महल हो सकते हैं, खपरे के मकान हो सकते हैं, छत के मकान हो सकते हैं, वो फूस की झोपड़ी हो सकती है, और ऐसे ही ढेर सारे हमारे आंखों के सामने जो है भीड़ आ जाती है, ठीक है ना। जैसे मैं लोग बोलता हूं तो लोग में ढेर सारे लोग आ जाते हैं, मेला में, भीड़ में, लेकिन उस भीड़ में कोई एक ऐसे आदमी है जो मेरी माँ है, जो मेरे पिता हैं उस लोग में। तो वे जो लोग हैं, जो उस लोगों में जो मेरी माँ है, जो मेरा पिता है, हाँ, वह जो है होम हुआ। उस ढेर सारे घरों के झुरमुट में जो मेरा घर है वह होम हुआ। कुछ बातें आ रही हैं। होम एंड हाउस, हाउस मीन्स कॉमन घर, जो किसी का भी हो सकता है, आपके किराए के मकान भी हो सकते हैं, छोटे बड़े कुछ भी। थोड़े से और मैं समझाने का प्रयास करता हूं। आप मान लो साड़ी खरीदने जाते हो मार्केट, ठीक है ना। बहुत सारी साड़ियां हैं दुकान में, साड़ी का एक इमेज है, बहुत सारी साड़ियां का इमेज दिमाग में बने, ठीक है ना।
तो वे सारी जो साड़ियां हैं अभी तक वे घर हैं, घर हैं। जैसे बहुत सारे घर हैं, वो घर हो हाउस हैं, ठीक है ना। हम जब उसी साड़ी में से एक साड़ी मैंने अपनी मां के लिए खरीदी, अब यह साड़ी कॉमन नहीं रह गई, यह स्पेशल हो गई, ठीक है ना। वो सारी साड़ियां हाउस एंड दिस साड़ी फॉर माई मदर इज होम। यह साड़ी मेरी मां के लिए जो मैंने ली, यह होम हुआ। इस अर्थ में हाउस और होम में फर्क है। जिससे आपका प्यार जुड़ा है, जिससे आपकी ममता जुड़ी है, जो झोपड़ी हो सकती है, छोटे घर हो सकते हैं, आलिशान मकान भी हो सकते हैं, हाँ, जिसको आपने बड़ी मेहनत और मशक्कत से बनाया, हाँ, जिस घर के लिए आप अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हो, ऐसे घर को होम कहते हैं। और इस अर्थ में होम बिकम्स एन एडवर्ब, यह एक एडवर्ब हो जाता है। एन एडवर्ब डजंट एक्सेप्ट एनी प्रीपोजिशन, और यह कभी अपने साथ कोई प्रीपोजिशन एक्सेप्ट नहीं करता, है ना, यह कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता। इसीलिए आप लोग ट्रांसलेशन बनाते होंगे, आप लोगों को टीचर लोग बोलते होंगे, कहते होंगे, देखो आई गो टू होम नहीं होता है, आई गो टू हाउस दे सकते हो होम में, क्योंकि यहां पर इस अर्थ में होम एडवर्ब हो रहा है, और जिसकी वजह से यहां उसके चलते जो है हम नहीं लगा सकते, टू गो टू होम नहीं लगा सकते। चलिए पहले होम मीन्स वह घर जिससे आपकी ममता जुड़ी है, जिससे प्यार जुड़ा है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए भारत क्या है, होम है, नॉट हाउस, वो घर नहीं है, ठीक है ना। और यह जो है भारत इज माई होम is a speech, and this speech is an extract, has been extracted from that very speech, जो उस भाषण से लिया गया है, which he delivered just taking after the oath of President of India, जिस भाषण को ठीक उसने भारत के राष्ट्रपति पद का शपथ लेने के बाद दिया था, भारत की जनता को संबोधित करके दिया था, हाँ, वह भाषण है। और उसी भाषण को आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिस भाषण का नाम दिया गया भारत इज माई होम, ठीक है ना। चल देख लेते हैं, हैं और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखो कैसे ऑब्जेक्टिव को आप तैयार करोगे, क्या आप चैप्टर को पढ़ने से बच सकते हो। एक एक लाइन उसमें मेरी भी जरूरत नहीं है, मैं लगातार मात्र 5-6 सेंटेंस जो चैप्टर की शुरुआत हुई है मैं उसमें दिखाऊंगा, मैं फर्स्ट पैराग्राफ में दिखाऊंगा, जो है 1 2 3 लाइन्स के हैं एक एक पैरा, ठीक है ना। मैं केवल यानी सारे को अगर मैं पंक्ति में गिनूं तो 10 पंक्ति में मैं दिखाऊंगा कि 3 साल ऐसे ऐसे सवाल आए हैं, इतने से क्या क्या आए हैं ऑब्जेक्टिव में मैं दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पढ़ लेता हूं और आप लोग सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। भारत इज माई होम, भारत इज माई होम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह जो भाषण है जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है, हाँ। डॉक्टर जाकिर हुसैन was born in 1897 and died in 1969. 1897 में जन्म हुआ, 1969 में मृत्यु हुई। Born in हैदराबाद, भारत के किस शहर में जन्म हुआ था, हैदराबाद में। Was one of our greatest freedom fighters, कहते हैं वे हमारे देश के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। As well as an eminent educationist, और इसके साथ ही एक प्रमुख शिक्षाविद ही थे, शिक्षाविदों में से एक थे। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967 और वे 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। अर्लियर, शुरुआत में, इसके पहले, राष्ट्रपति बनने से पहले, he served as the governor of Bihar, वो आप ही के बिहार के राज्यपाल के रूप में बिहार की इसने सेवा की थी, हाँ। भारत इज माई होम जो निबंध पढ़ रहे हो, हाँ, इज एन एक्सट्रैक्ट, अंश है, फ्रॉम द स्पीच,
उस भाषण का ही गेव इन 1967, जो भाषण उसने 1967 में दिया आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। ओथ मीन्स शपथ, तुम लोग जानते शपथ ग्रहण सुने होगे ना, ओथ सेरेमनी, जब भी कोई नेता जीत कर जाते हैं और कार्यभार संभालते हैं तो उसके पहले उसे ओथ लेनी होती है, शपथ लेनी होती है, कसम खानी होती है, क्रिया खाना होता है, प्रतिज्ञा करनी होती है। चलेंगे एज प्रेसिडेंट, जब भारत के राष्ट्रपति के रूप में उसने शपथ ली और उसके बाद जो भाषण दिया वही भाषण है यह। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने प्रथम भाषण उसने देश की जनता को संबोधित कर जो भाषण दिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस हिमसेल्फ, कुछ एक वर्ब है, जस्ट जो है ये सारे वर्ब जो है अपने ठीक बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाते हैं। एंजॉय, आई के साथ अगर एंजॉय बोले तो माई सेल्फ बोलते हैं, वी के साथ अगर एंजॉय बोले तो आवर सेल्फ बोलते हैं, ही के साथ एंजॉय बोले तो हिमसेल्फ बोलते हैं, शी के साथ एंजॉय बोले तो हरसेल्फ बोलते हैं। वैसे ही आप रखे प्राइड के साथ में इसलिए बात है, ये भर की खासियत है ना। ही प्राइड्स हिमसेल्फ, आई प्राइड माई सेल्फ, we pride ourselves, they pride themselves, she prides herself. वैसे ही प्लेज, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज एक वर्ब है जो मीनिंग देता है शपथ खाना, शपथ लेना, प्रतिज्ञा करना, और दूसरा होता है बंधक रखना। जैसे आई प्लेड माई मदर्स रिंग, मैंने अपनी मां की बाली को बंधक रखा, है ना। तो यहां पर जो है प्लेजेस हिमसेल्फ, वे शपथ लेते हैं या फिर वे खुद को बंधक रखते हैं। बंधक हम रखते हैं विपरीत परिस्थितियों में, अपने घर के सामान को सेठों के हाथों हम बंधक रखते हैं। टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, कहते हैं भारत की संपूर्ण संस्कृति की सेवा की मैं शपथ लेता हूं। मैं खुद को भारत की संपूर्ण संस्कृति की रक्षा करने के लिए मैं खुद को बंधक रखता हूं, है ना। लेकिन ज्यादा बेहतर है कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं भारत की संपूर्ण संस्कृति की रक्षा करूंगा। भारत की संपूर्ण संस्कृति क्या है? भारत में एक धर्म के लोग नहीं हैं, एक संस्कृति के लोग नहीं हैं, एक भाषा के लोग नहीं हैं, एक वेशभूषा के लोग नहीं हैं, एक खान पान के लोग नहीं हैं, है ना। ये संस्कृतियां विभिन्न देशों से आई हुई संस्कृतियां हैं, विभिन्न लोगों के द्वारा लाई गई संस्कृतियां हैं, और सब के सब इस देश में आकर रच बस गए, और यही जो संस्कृति विभिन्न संस्कृति बनी, और उस विभिन्न संस्कृति को हम जब एक में बोलेंगे तो टोटलिटी मतलब संपूर्ण संस्कृति की सेवा की मैं शपथ लेता हूं, मैं वचन देता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं वादा करता हूं, ठीक है ना। इस प्रकार से भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। यहां पर डॉक्टर हुसैन वांट्स टू से, कहना चाहते हैं, द पीपुल ऑफ इंडिया have chosen me as the head of the family. इस देश की जनता ने मुझे परिवार के मुखिया के रूप में चुना है, राष्ट्रपति के रूप में चुना है ना। और अब मुझे इस देश रूपी घर को चलाना है। सबके घर में एक मालिक होता है, एक मालिक बनाया जाता है, और मालिक के अनुसार ही घर चलते हैं। घर किनके अनुसार चलते हैं? मालिक के अनुसार घर चलते हैं। मालिक इस घर को बेहतर बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, हाँ, संपन्न बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं। कब? जब इस घर के सारे सदस्य मिलकर अपने अपने स्तर से जो है इस घर के लिए योगदान करेंगे, तभी ना। मान लो यह घर है और आपने मुझे इस घर का मालिक बना दिया, अब मैं घर चलाऊंगा। 5 मेंबर हैं इस घर में, हाँ, और मेरे घर में एक मेंबर है स्टूडेंट, जो जिसको मैंने पढ़ाई के लिए भेजा है,
और वो वहां जाकर सारे पैसों को अन्य अन्य क्षेत्रों में खर्च कर दे, सिनेमा देखने में खर्च कर दे, दोस्तों में खर्च कर दे, पढ़े लिखे साफ नहीं, तो क्या वह इस घर को कुछ अपना योगदान कर रहा है? नहीं कर रहा है। चलेंगे, मेरे घर में एक फार्मर है, किसान है, जो खेत जाते हैं, आज उनको बीज बोना है, उनको ढेर सारे बीज मिले हैं खेत में बोने के लिए, वो रास्ते में ही बीज को बेच दें, जाके खेत में सो जाए, शाम में लौट कर आ जाए। क्या वो इस घर के लिए योगदान कर रहा है? इस घर में एक टीचर है जो रोज जाते हैं स्कूल पढ़ाने और कुर्सी पर बैठकर सो जाए। क्या वह इस घर के लिए योगदान कर रहा है? नहीं कर रहा है। हाँ, एक जगह गांधी ने कहा है, एक स्टूडेंट ने उससे सवाल किया, सर मैं कैसे देश की सेवा कर सकता हूं? मैं इस देश की सेवा कैसे कर सकता हूं? नाउ आई एम ओनली अ स्टूडेंट, अभी तो मैं केवल एक छात्र हूं, इस देश की सेवा में कैसे कर सकता हूं? गांधी कहते हैं, इफ यू रीड ऑनेस्टली यू सर्व द कंट्री, अगर तुम ईमानदारी पूर्वक पढ़ते हो तुम देश की सेवा करते। इफ ए फार्मर वर्क्स ऑनेस्टली इन हिज फील्ड, अगर एक किसान अपने खेत में जो है ईमानदारी से मेहनत करता है, he serves the country. If an engineer works well in his firm, अगर एक इंजीनियर अपने संस्था में वे अच्छी से काम करता है, he serves the country, वह भी देश की सेवा करता है। इस प्रकार से जब इस देश को मैंने एक परिवार कहा, उस परिवार और देश में रहने वाले सारे लोग फैमिली मेंबर हो गए, तो आप समझ सकते हैं यहां पर आप अपने घर की तुलना देश से कर दें, और आपके घर में जो मालिक है जिसके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है और आप चलते हो, और इस घर को सुंदर शक्तिशाली बनाने के लिए जो आप योगदान करते हो, वही बातें यहां पर देश के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर हुसैन ने यहां पर लिया है। ठीक है ना? मैं दिखाना चाहता हूं इसमें पारा नंबर 2 में, पारा नंबर 1 ओनली ऑन 2 लाइन्स के, 2 लाइन के हैं, मैं वो भी बताऊंगा। मैं यहां दिखाना चाहता हूं, एक लाइन है, he has never lost his faith in the dash of man, और इसलिए उसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए थे, किसी साल परीक्षा में ये क्वेश्चन आया होगा ऑब्जेक्टिव। तो आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ोगे, मैं पढ़ भी दिया तो भी आप देख लिए फिर दोबारा नहीं पढ़े, तो क्या आपसे यह सवाल सॉल्व हो सकता है? नहीं, ध्यान से आपको देखना होगा। मैंने एक बार कभी कहा था, पूरे किताब के किसी भी लाइन को मुझसे पूछो, मैं बता दूंगा या किस चैप्टर से लिया गया है। क्या मैंने रट ली है? नहीं, एक मैंने आइडिया बना दिया है। ये बातें इस चैप्टर का हो सकता है ना, अगर उसका कुछ मीनिंग हम निकाल पाते हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जो परीक्षा पद्धति है, आपके जो अभी के जो दौर चल रहे हैं, इसमें हर एक पंक्ति को पढ़ना है, फिर उसके जस्ट नीचे लाइए, है ना, he himself has never dashed to champion the right of all men, यहां पर फिर उसके लिए 4 वर्ष दिए हुए हैं। ऊपर में होगा essential humanity, यहां पर हुआ seized, है ना, he himself has never seized to champion। नेक्स्ट लाइन फिर है, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, मैं यहां पर देता हूं, I enter this office in a spirit of prayerful dash, prayerful dash। अब यहां पर 4 ऑप्शन ABCD कर देंगे, आपको चुनना है इनमें से कौन सा शब्द होगा। अगर आप पढ़े हुए हो तो आपके दिमाग में यह बात आ जाएगी, प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, ठीक है ना। इस प्रकार से सबसे पहले डॉक्टर हुसैन जो है अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उसके प्रति उसने आभार व्यक्त किया है। आजकल के नेता की तरह नहीं, आज मैं अगर शपथ लेता हूं किसी भी पद की, तो मेरे पहले के जो थे यहाँ पर पदासीन पदाधिकारी, पदासीन मिनिस्टर, मेरे सारे वक्त इस भाषण में चले जाएंगे उसकी निंदा करने में। आप जो है अचंभित हो जाएंगे कि डॉक्टर हुसैन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो सम्मान में जो 2 शब्द के, इसमें मैं उसको हिंदी में इस तरह से बता देता हूं, हाँ, आप लोगों के दिमाग में राष्ट्रपति की एक छवि बन गई होगी, डॉक्टर सर्वपल्ली की
कार्यकाल में जो है उसके कार्य करने के तरीके को देखकर वे प्रतिभा के ऐसे धनी थे, मानवता के ऐसे अनमोल जो है मिसाल थे। हाँ, वे सारा जीवन उच्च विचार के जीते जागते ऐसे प्रतिमूर्ति थे कि आपने मन में बना लिया कि एक राष्ट्रपति को ऐसा ही होना चाहिए। आपने तो ऐसा बना लिया, लेकिन जान लें मुझ में वे सारे गुण आप नहीं पाएंगे। मैं उतना महान नहीं हूं जैसे कि मुझसे पहले इस देश के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाँ, मैं वैसा नहीं हूं। हाँ, अंशतः, पूर्णतः न सही, अंशतः मैं भी ऐसा ही करने का प्रयास करूंगा। आई कैन ओनली एश्योर यू दिस मोमेंट। मैं केवल आपको इस क्षण आश्वस्त कर सकता हूं। मैं दावा तो नहीं कर सकता, आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं भी ऐसा कर पाऊंगा। देखता हूं, आज तो मैं इस देश के सबसे बड़े कार्यालय में मैं दाखिल हो रहा हूं, प्रवेश कर रहा हूं। प्रार्थना पूर्ण जो है, विनयपूर्ण जो है प्रार्थना करते हुए, उस प्रार्थना पूर्ण आत्मा को लिए हुए मैं इस बड़े कार्यालय में जो है प्रवेश कर रहा हूं। और मेरे सारे कार्य तभी सफल होंगे जब आप सभी अपने अपने स्तर से योगदान करेंगे। हमारे देश में एक तरह की बात नहीं है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है। हाँ, यही संपूर्ण संस्कृति की सेवा में करूंगा, और ऐसा मैं तभी कर सकता हूं जब आप सब में से हर एक प्रत्येक अपने अपने कार्यों से योगदान करेंगे। यह भारत मेरा घर है, और इस घर में रहने वाले सारे लोग, इस देश की सारी जनता, सारे सिटीजन्स जो हैं इस घर के सदस्य हैं। मैं इस घर को खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, शांत बनाना चाहता हूँ, सुखी बनाना चाहता हूँ, संपन्न बनाना चाहता हूँ, और ऐसा मैं तभी कर पाऊंगा जब सभी मिलकर हमें योगदान करेंगे। डॉक्टर हुसैन कहते हैं, देखो काम दो तरह के होते हैं। एक खुद के लिए काम, इंडिविजुअल वर्क, एक समाज के लिए काम, सोशल वर्क। और ये दोनों जब मिल जाते हैं बन जाते हैं ड्यूअल वर्क। ये दोनों प्रकार के कामों में भारत की सभी जनता को हमेशा तल्लीन रहना है, मगन रहना है। हाँ, किसी से कोई मतलब नहीं। हमारे देश की ऐसी स्थिति है, हमारे देश की समस्याएं इतनी बड़ी हैं, वो समस्या मांग करती है। हाँ, दिस सिचुएशन, दिस प्रॉब्लम डिमांड्स of us work, more work, sincerely work, मतलब काम करो और काम करो, मन से काम करो। मांग है हमारे देश की, समस्या ऐसी है, हाथ पर हाथ बैठे रहने से काम नहीं चलने वाला है ना। आप जो है सब मिलकर काम करें। आप ऐसे ही अपनी प्रोग्रेस के लिए, खुद के लिए काम, इंडिविजुअल वर्क। जब आप खुद कमाते हो, अपने बाल बच्चों को अच्छे से पढ़ाते लिखाते हो, अपने घर के सारे कार्य को करते हो, आप सबों को ऐसे ही काम में व्यस्त रहना है। जब आपका देश किसी खतरे, संकट की स्थिति से गुजरने लगे, आपका समाज, आपका गांव जब ऐसी किसी मुसीबत से गुजरने लगे, तो उस समय केवल आपको अपना इंडिविजुअल वर्क छोड़कर सोशल वर्क में हाथ बटाना है। काम कितने तरह के डॉक्टर हुसैन ने कहा है? दो तरह का, एक व्यक्तिगत कार्य इंडिविजुअल वर्क, दूसरा सोशल यानी सामाजिक वर्क। और मैं आशा करता हूं कि इस देश की सारी जनता, आप में से हर एक प्रत्येक इन दोनों ही कार्यों में हमेशा लगे रहेंगे। हाँ, और तभी मैं भी आपको जो है अपना 100% दे सकता हूं। तभी मैं भी आपके कार्यों में हाथ बटा सकता हूं।
हूं, मेरे अकेले करने से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है ना। इस प्रकार से अगर हम इस चैप्टर को पूरा, लगभग यही बातें हैं इसमें पूरी, है ना। एक लाइन में पढ़ के दिखा देता हूं। आई मस्ट कन्फेस दैट, मुझे इस बात को अवश्य स्वीकार कर लेनी चाहिए कि आई एम ओवरवेल्ड, मैं गदगद हूं, मैं सराबोर हो गया हूं, बाय द ट्रस्ट, उस विश्वास को पाकर, ट्रस्ट माय पीपल, जो विश्वास मुझ में भारत की जनता ने व्यक्त किया, हैव प्लेस्ड मी इन मी, मतलब भारत की जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया, हाँ, मैं इस विश्वास को देखकर, हाँ, मैं गदगद हूं। बाय इलेक्टिंग मी, कैसे? भारत की जनता ने चुना मुझे, हाँ, भारत की जनता ने मुझे राष्ट्रपति के पद पर चुनकर मुझ में जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं भारत के ऐसे विश्वास को देखकर गदगद। टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, इस धरती के सबसे बड़े कार्यालय के एक अधिकारी के रूप में चुना है। नेक्स्ट है, उसके बाद है, छोटा सा इसलिए मैं दिखा रहा हूं। I can only assure you that I enter this office in a spirit of prayerful humility. मैं केवल आपको आश्वस्त कर सकता हूं और इसी आश्वासन के साथ मैं आज इस कार्यालय में दाखिल हो रहा हूं, है ना। स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी कहते हैं प्रार्थना पूर्ण मानवता के साथ एंड टोटल डेडिकेशन, और संपूर्ण समर्पण के साथ मैं इस कार्यालय में दाखिल हो रहा हूं। और उसके बाद जो है पूरा भाषण कहते हैं, ठीक है ना। तो आप जान लें कि हर एक लेसन का जो क्लोजिंग नोट्स है, वोकैबुलरीज हैं, और जो मेरे ख्याल से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव तो मैं नहीं कर सकता, ऑब्जेक्टिव दुनिया का कोई आदमी आपके लिए सॉल्व नहीं कर सकता। हाँ, ऑब्जेक्टिव सॉल्व इसलिए नहीं कर सकता, जब आप उसके सामने प्रश्न रखोगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन हर एक लाइन नोबडी नोज, कोई नहीं जानता कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके उस चैप्टर से कहां से मिलेगा। आपको हर हाल में इसके लिए हर एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था हर एक चैप्टर का मैं जो है नोट्स बनाकर मैं आपको पीडीएफ के रूप में आपके अलग अलग ग्रुप पर मैं भेज सकता हूँ, ठीक ना। ग्रामर को तो मैं पढ़ाऊंगा, मेरा जो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर होगा, अगला लेक्चर जो होगा वह ग्रामर पर ही होगा, सिंटैक्स पर होगा। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं और नेक्स्ट टाइम आप लोग फर्स्ट पोएम, पोएट्री के जो पहला पोएम है उसको थोड़ा सा देख लेंगे तो मजा आएगा पढ़ने में। है लकी, आप लोग बहुत भाग्यवान हो कि आपको जो पहली कविता के रूप में जो मिला है वह जो है बहुत ही सरस कविता है, लव पोएम है जॉन डन की, ठीक है ना। तो मैं उस पर चर्चा करूंगा। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, ओके, बाय।